यही होता है जब आप अपने राजनीतिक अभिजात वर्ग को अपनी ओर से फैसले लेने देते हैं। कागज पर ये फैसले और नीतियां नैतिक रूप से सही और तर्कसंगत लगती हैं और वे आपको भी ऐसे ही बेचते हैं, लेकिन सतह के नीचे वे सभी अपने अपने छोटे एजेंडे के पीछे लगे रहते हैं। कभी कभी यह उनके लिए काम करता है, कभी वे विचारधारा में अंधे हो जाते हैं या कोई थोड़ा पैसा दे देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तरीका है जिससे वे मौजूदा व्यवस्था बदलते हैं। 20 साल पहले सीमाओं की रक्षा सामान्य थी, लेकिन कुछ बदल गया। हमारी प्रणालियों के भीतर हमारी प्रणालियां बदली और विकसित हुईं, तुरंत नहीं, क्योंकि हर नीति उस समय कट्टरपंथी नहीं थी। लेकिन जब आप दूर से देखें, 20 साल की समय रेखा को देखें, आज हम जो देख रहे हैं वह लगभग 20 साल पहले की सामान्य स्थिति से पूरी तरह अलग है। और ये सब तब हुआ जब आम जनता ने राजनीतिक अभिजात वर्ग की गतिविधियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यही कारण है कि समय के साथ प्रणालियां बदलती हैं, क्योंकि वे खेल के नियमों के भीतर काम कर रही होती हैं, लेकिन वे लगातार खुद को सुधार रही होती हैं, वे लगातार बेहतर हो रही होती है। नई नई चीज़ें लगातार जुड़ती जा रही हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं। और अगर हम 20 साल आगे बढ़े, चीज़ें अलग दिखती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि औरतों के वीडियो आ रहे हैं जहां वे बड़े पैमाने के प्रवासन की शिकायत कर रही हैं। इस ब्रिटिश महिला को देखिए। अभी अभी दुकान से वापस आई हूँ, जहाँ एक लंबे भारी भरकम नशे में धुत काले आदमी ने मुझ पर हमला किया और मुझ पर चिल्लाया। उसने मुझे नस्लवादी कमीनी कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे कुत्ते से कुछ कहे, क्योंकि वो दुकान में बार बार बदतमीजी से बोल रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार जब मैं अंदर जाती हूँ, माफ कीजिए, हर बार जब मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ, बाहर कोई हरामी मुझ पर हमला कर देता है। हाँ, मैं यहाँ कभी सुरक्षित महसूस नहीं करती। मैं कुत्ते को अकेले नहीं घुमा सकती। लोग मुझे गोरी रंडी कहते हैं या पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारी चूत पकड़ सकता हूँ, जैसे पिछले हफ्ते हुआ था। पार्क में एक अजनबी भारतीय आदमी ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर सकता हूँ और क्या तुम उत्तेजित हो? इससे मुझे बाहर घूमना असुरक्षित लगता है, मुझ पर हमला होता है और घर लौटते ही मैं कांपती रहती हूँ। लंदन में ये आम है क्या और महिलाओं को भी ये समस्या है? क्योंकि सच में उन लोगों को तो मुंह पर एक जोरदार घूंसा पड़ना चाहिए। मैं सच में इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ये एक महिला है, वो गोरी है तो झूठ बोल रही होंगी। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, ये देखिए। मैं शादीशुदा हूँ, धन्यवाद। बहुत कुछ, कई सालों से। क्या मैं उनसे प्यार करती हूँ? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। धन्यवाद। मैं मेरा नाम जानना जरूरी नहीं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सोचिए, अब वह पीछे नहीं देखेगी कि क्या कर रहा है। सोचिए, आप कितने डरे होंगे। क्या वह अब भी मेरी तरफ आ रहा है? मैं मुड़कर उससे नजरें मिलाकर उसे उकसाना नहीं चाहता। सोचिए दोस्तों, यही नया सामान्य है। हे भगवान, ओ भगवान। उसने अभी एक साइकिल तोड़ी और गुस्से में उसे उठाकर फेंक दिया। हे भगवान, हे भगवान, मैं कसम खाती हूँ, लंदन की गलियां, ये तो दिन दहाड़े हो रहा है। आइए देखें कि वह इसे कैसे उजागर करती है। देखें, क्या वह इस कृत्रिम रूप से बनाई गई नस्लीय खाई को पार कर सकती है? मुझे पूरा यकीन है कि वे सभी ब्रिटिश देशभक्त उसका साथ देंगे। जो ब्रिटिश देशभक्त बड़े पैमाने पर प्रवासन का विरोध करते हैं, वे इस महिला के साथ हैं। वह एक ब्रिटिश महिला की तरह व्यवहार कर रही है। वह काली हो सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही आदमी है जिसे देशभक्त और कई अन्य लोग, समझदार लोग पसंद करते हैं। मुझे तो पता भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें कुछ भी कहना चाहिए, जैसे वे समझदार, सामान्य सोच वाले लोग हैं। वे कह रहे हैं कि इन राजनेताओं ने पश्चिम की सड़कों के साथ जो किया है वह माफी के काबिल नहीं है, वह असहनीय है। तो चलिए देखते हैं वह क्या कहती हैं। दिन दहाड़े मुझे सड़क 4 या 5 बार पार करनी पड़ी। साफ तौर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थीं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं? तो इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये आदमी कहां से आया है या बस मानसिक स्वास्थ्य। आप जानते हैं, ये बस मानसिक समस्या है। ऐसा वहां किसी गोरे आदमी के साथ भी हो सकता है। तो फिर हम उन गोरे लोगों को इस तरह बर्ताव करते हुए क्यों नहीं देखते? मैं नहीं कह रहा कि गोरे लोगों को मानसिक समस्याएं नहीं होती। सभी को मानसिक समस्याएं होती है, लेकिन किसी पश्चिमी व्यक्ति की मानसिक समस्या
सेरेंगेटी के किसी व्यक्ति की मानसिक समस्या से अलग होती है, ठीक है? उसने अपने बच्चे या अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक पागलपन भरे मछेटी हमले में टुकड़ों में कटते हुए देखा है। इसलिए उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारी समस्याओं से अलग है। मैंने कभी किसी को टुकड़ों में कटते नहीं देखा। मैं मेलबर्न में रहता हूं, तो सोच समझकर मांगो, शायद मैं आज रात ही देख लूं। हमने यहाँ कई सूडानी गैंग्स बुला लिए हैं जो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और रुक नहीं रहे। लेकिन मुझे करना पड़ा। मैं पूरी तरह सतर्क थी। वो मेरे पीछे से दौड़ता हुआ आया। तुम जानती हो, जो विल्सन ने वहां मुझे हैरान कर दिया था। मेरे हाथ में हथियार था। तैयार रहो। उसे रूढ़िवादी आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। अगर वह पेट्रियट आंदोलन से जुड़ती है तो पेट्रियट्स कहेंगे, देखो हम नस्लवादी नहीं हैं, आपका स्वागत है। आप भी सीखेंगे और पेट्रियट्स के अपने देश को उन बर्बर आक्रमणकारियों से आजाद कराने के संकल्प को मजबूत करेंगे। सड़कें सुरक्षित नहीं हैं, लोग ठीक नहीं हैं। वे लोग नहीं, आक्रमणकारी है। वो आपकी गली का कोई आम आदमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमेशा तैयार रहो ताकि तैयारी की जरूरत ना पड़े। मुझे लगता है शायद वे ऐसे ही है। मुझे लगता है उनका नैतिक रुख ऐसे ही बदलेगा। पहले उन्हें एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ है। ये सारे देशभक्त और जिन्हें हम अति दक्षिणपंथी कहते हैं, वे यह बात गढ़ नहीं रहे हैं, तो सड़कों पर जरूर गड़बड़ है। और फिर वे और आगे बढ़ेंगे जब वे देखेंगे ये हमेशा वही क्यों होते हैं और ये कभी, लगभग कभी क्यों नहीं होते। फिर उनके दिमाग में बात क्लिक करेगी, समझ गया। वही वक्त होगा जब वे अति दक्षिणपंथी खेमे में शामिल होंगे। इंसानी समाज बेवकूफ़ी से चलता है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें कई हिस्से और लाखों लोग होते हैं और वे सब एक ही तरह से नहीं सोच सकते। लेकिन दोस्तों, यही तरीका है जिससे ये चलता है। इसके साथ बने रहो ताकि तुम्हें कभी तैयार होने की जरूरत ना पड़े। हमेशा तैयार रहो। सही कहा। क्या शानदार ज्ञान की बात है। मुझे तुम्हारे साथ एक और खबर साझा करनी है। ये भयानक खबर जो कल से वायरल हो रही है। इस महिला को देखो, एलिजाबेथ जेन रॉस। 1988 से 2026 तक वो मुझसे छोटी थी। वो सच में पक्की लिबरल वोक महिला थी। वो एक वोक महिला थी, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन नफरत या तिरस्कार से नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये तीसरी बार है जब मैं इतने वीडियो में उनका जिक्र कर रहा हूं। ग्रीक पुलिस ने 26 साल के शरण मांगने वाले अफगान को 38 साल की स्कॉटिश महिला एलिजाबेथ जेन रॉस की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसे लगा वह उसकी गर्लफ्रेंड को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करना चाहती थी। यह साफ झूठा आरोप है। एलिजाबेथ जेन एथेंस में शरणार्थियों की मदद करने वाली ईसाई एनजीओ में काम करती थी। वह उन्हीं लोगों में थी। शरणार्थियों का स्वागत है। हम सब इंसान हैं। चलिए एक दूसरे की मदद करें। पितृसत्ता का अंत हो, श्वेत वर्चस्व का अंत हो। वह उन्हीं लोगों में से थी। उसका अंत कैसे हुआ? मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं खुशी से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। उसकी विचारधारा उसकी मौत की वजह है। संस्कृतियां नहीं मिलती। संस्कृतियां वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पर लोग चलते हैं। 18 जुलाई को एक बेघर आदमी ने एथेंस में एक जर्जर इमारत से आती हुई बदबू को महसूस किया। अंदर उसे लिसा का शव कपड़े में लिपटा और सूटकेस में ठूसा मिला। बहुत भयानक। यही हो रहा है दोस्तों, यही सब हो रहा है। और देखिए, मैं कई सालों से प्रवासी लोगों द्वारा महिलाओं पर यौन हमलों की ये खबरें कवर कर रहा हूँ। मेरे पास इसका पूरा फोल्डर है। मेरे पास इसके वीडियो की पूरी लाइब्रेरी है। और देखिए, ये सब के लिए बहुत बुरा होने वाला है। इसे देखिए, इस मुस्लिम महिला, एक हिजाबी नकाबी महिला पर किसी ने हमला किया। ऐसा लगता है कि एक ब्रिटिश आदमी ने किया। उसने कहा, ये चीज़ उतारो, ये क्या है? मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन हम सब उसी ओर बढ़ रहे हैं। हम सब इसी ओर बढ़ रहे हैं। समाज में अशांति आएगी। तुम एक हरामी हो भाई। तुम में से एक मर चुका है। मत करो, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। खरे मत होना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मुझे मरा हुआ मत छोड़ना। ये औरत डरी हुई है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उतर जाओ, बाहर में जा। क्रिस, माफ करना, क्या मैं तेरी बहन नहीं हूं? वैसे वो भी एक मुसलमान था,
जिसने उसके लिए आवाज उठाई थी। क्या आप ठीक हैं? आप ठीक है मैडम? तो हाँ, देखो वो कांप रही है। उसने आपसे क्या कहा? वो मुझे मेरे पहनावे के लिए गालियां दे रहा था। वो मुझे मेरे कपड़ों के लिए गालियां दे रहा था और मुझे कुछ कह रहा था। वो माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात। कोई बात नहीं। क्या तुम क्या तुम सुनोगे? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों, यही हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। पिछला वीडियो क्या आपने देखा? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? हम यहाँ के नहीं हैं, हम हॉलैंड से हैं। क्या आप माल्मो से हैं? हाँ। शहर कैसा है? देखो हाँ, ये ये कैसा है? लेकिन ये बुरा क्यों है? ये बोरिंग है। ओह, बोरिंग। बोरिंग। हाँ। और आप अंदर आओ। कहाँ जाना है? हाँ, हम माल्मो पर ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हैं। कल कोपेनहेगन में थे, आज माल्मो में हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये शहर महिलाओं के लिए अकेले चलने के लिहाज से सुरक्षित है? वो नहीं, इन लोगों ने पूछा कि क्या हम उसके होटल जाएंगे। कौन सा? वो साइकिल वाले की बात कर रहे सच हो? में? हाँ तो क्या तुम्हें उस अफ्रीकी लड़के अफ्रीकी द्वारा लड़के का परेशान किया मतलब? जाता है? हाँ। क्या शारीरिक भी या सिर्फ नहीं, मौखिक तुम रूप से? करोगे। अभी के लिए सिर्फ फप्तियां कसना। और अगर तुम मना कर दो, जैसे शायद तुमने उस लड़के को मना कर दिया था, तो क्या यहाँ लोग आम तौर पर तुम्हारा मना करना मान लेते हैं या फिर वे आक्रामक हो जाते हैं? यहाँ गुस्सा। फिर वो नाराज हुआ? तुमने क्या कहा? नहीं, बस ऐसा ही था, जैसे कि क्या चल रहा है। हाँ, क्या ये मेलबर्न में आम बात है? हाँ। ओह, ठीक है। ये माल्मो में होता है, लंदन में होता है, बेल्जियम में होता है। ये बस ऐसे ही समाज हैं दोस्तों। सिर्फ 20 साल पहले वे थे। महान समाज कैसे बनाए जाते हैं, इसके सर्वोत्तम उदाहरण थे। और उन्होंने 2 दशकों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जवाब हमारे सामने ही है। देखिए, हम अभी भी यहाँ हैं। हम में से कुछ लोग अभी भी यहाँ हैं। आप जानते हैं, कोई भी जो 40 साल का है या उसके आसपास है या उससे बड़ा है, वो अच्छे पुराने दिनों को याद करता है।